हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक पॉल एंड यू आर वाचिंग संकल्प एजुकेशन जामताड़ा। सो वेलकम बैक टू आवर मैथ्स क्लास। आज हम फ्रेश एक नया चैप्टर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले मैं बता दूं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर 3 था। आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से भी और जेई के प्रोस्पेक्टिव से भी, क्योंकि इस चैप्टर में सवाल जो है ट्रिगोनोमेट्री से उठा करके भी डाल दिया जाता है, कोई चैप्टर से भी उठा करके इस चैप्टर को मिक्स किया जा सकता है। सो ये जो चैप्टर है इसका बेसिक आपको बहुत बढ़िया से आना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर को किसी भी अलग चैप्टर के साथ मिक्स आसानी से किया जा सकता है। तो आज हम इस चैप्टर का शुरुआत करेंगे, कुछ बेसिक बातें करेंगे आपसे। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। तो इसका इंट्रोडक्शन क्लास है आज। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। तो पहले आपको यह पता होना चाहिए रियल नंबर होता क्या है। कुछ एग्जांपल्स मैं दूं अगर रियल नंबर्स का, रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ये सब कुछ पता है। चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं, एकदम बच्चा से, कि हमें कुछ नहीं आता है। मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज नेचुरल नंबर, क्या बोलेंगे आप? नेचुरल नंबर क्या है? सर नेचुरल नंबर 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 ऐसा सर चलता जाएगा, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। कोई प्रॉब्लम? आपसे आगे पूछेंगे व्हाट इज होल नंबर। बोले सर होल नंबर क्या होता है ना, नेचुरल नंबर सब कुछ लिखिए, साथ में एक जीरो ऐड कर दीजिए सर। 0 1 2 3 4 ये सब क्या हो गया आपका? होल नंबर। क्लियर है कि नहीं? उसके बाद आपसे पूछा जाए अगर व्हाट इज इंटीजर, क्या पूछेंगे? व्हाट इज इंटीजर। तो इंटीजर अगर आपसे पूछ ले तो क्या बोलेंगे आप? व्हाट इज इंटीजर। सर ये सब तो है ही, बिल्कुल ये सब है सर, लेकिन ये जो आपने लिखा है 0 1 2 3 4 ऐसा चलता जा रहा, ठीक है सर, लेकिन इधर भी चलता जाएगा सर, -1 -2 -3 ऐसा इधर भी चलता जाएगा सर। तो अगर हम इसे नंबर लाइन पे बनाने का कोशिश करें तो आप ये जानते हैं, अगर ये 0 है, इधर 1 2 सॉरी 1 2 3 4 ऐसा चलता जा रहा है, और इधर भी क्या चलता जाएगा? -1 -2 -3। ये जो नंबर्स आपको अभी फिलहाल दिख रहे हैं इस नंबर लाइन पे, ये सारे क्या है? इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स को 3 भागों में क्लासिफाई किया गया है। आप वैसे जानते हैं इंटीजर्स को 3 भागों में क्लासिफाई किया गया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 से लेकर के आगे जितने भी नंबर्स है उन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। आगे आप जानते हैं ये जो नंबर्स आपको दिख रहा है 0 से कम, मतलब नेगेटिव वाला वैल्यू, उसको क्या बोला जाता है? नेगेटिव इंटीजर। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि 0 क्या है? सवाल आपका यहां आके फंस रहा है। व्हाट इज 0? बोलिए क्लियर है कि नहीं है? बात क्लियर है? पॉजिटिव इंटीजर तो हो गया 1 से लेकर के आगे जितने भी नंबर्स, मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स कह सकते हैं। देखिए ध्यान से, ऑल नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स कह सकते हैं क्या? ओके, ठीक है सर। नेगेटिव इंटीजर्स क्या है? तो सर नेगेटिव में उन्हीं वैल्यूज को ले लिया जाए तो नेगेटिव इंटीजर है, बट सवाल यह है कि व्हाट इज 0। इस इंटीजर का स्पेशल नाम दिया गया है जीरो इंटीजर। क्या बोलेंगे इसको? या फिर इसे आप कह सकते हैं, आपसे पूछेंगे अगर सिंपल एक छोटा सा सवाल आपसे पूछे कि जरा बताइए बच्चे लोग, 0 पॉजिटिव है कि नेगेटिव? क्या बोलेंगे? पॉजिटिव है, न्यूट्रल है। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। सर 0 is a number which is not positive, not negative. So this integer is known as non-positive, non-negative integer. 0 को हम क्या कहते हैं? फिर कह दे रहे हैं, नॉन पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर। देखिए कितना बेसिक से शुरू किया। चैप्टर एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर का है, ये सब आप क्लास 8 9 में पढ़ते हैं, 10th तक पढ़ते हैं, तो बेसिक मैथ ये आना चाहिए।
तो जीरो को हमने क्या कह दिया, नॉन जीरो नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये जीरो हो गया इसका एग्जाम्पल, ठीक है कि नहीं। और इनके एग्जाम्पल आप जानते हैं, 1 से लेके जितना भी आगे चला जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और इधर 0 से कम जितना भी चीजें हैं वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटीजर्स। आगे बढ़ा जाए। अब एक कैटेगरी में आ रहे हैं जिसे आप कहा करते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। व्हाट इज रेशनल नंबर? एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0। ऐसे पढ़े ना बच्चा लोग, अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जहां पे p और q दोनों ही क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। p and q are इंटीजर्स। क्या होते हैं, p और q इंटीजर्स होते हैं, लेकिन q जीरो नहीं हो सकता है। यही पढ़े हो ना रेशनल नंबर। कोई भी एग्जांपल दे दो, जैसे कि मान के चलो 1/2 है, रेशनल है, यस और नो। 3/4 है, रेशनल है, यस और नो। अरे दोनों इंटीजर दिख रहा है ना, आप डिनोमिनेटर में जीरो नहीं रख सकते हो। ये सब बातें आप जानते हो, क्लास 10th 9th 10th में पढ़े हो। बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। सर आपसे पूछ रहे क्या 2 एक रेशनल नंबर है? यस, 2/1 लिख सकते हैं सर 2 को, तो 2/1 मतलब p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या 0 एक रेशनल नंबर है? यस, 0/1 क्या होता है, रेशनल होता है भाई, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये सारे हो गए आपके रेशनल नंबर्स। ओके, कोई दिक्कत, समझ में आया बच्चा लोग? जानते हैं हम लोग सर, रिवाइज करा रहे हैं। अब हम आते हैं इर्रेशनल पे। क्या बोल रहे हैं, इर्रेशनल नंबर पे आते हैं। व्हाट इज इर्रेशनल नंबर? ना ऐसा नंबर जिसको आप p/q के फॉर्म पे नहीं लिख सकते हो। नंबर दैट कांट बी रिप्रेजेंटेड एज p/q। क्लियर है कि नहीं? तो बहुत डिटेल में रेशनल में नहीं जा रहे हैं हम, बहुत डिटेल में इरेशनल में नहीं जा रहे हैं, इससे और डिटेल में जा सकते हैं। आपको पता है क्लास 10 में अगर पढ़ा होगा, रेकरिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये सब बहुत डिटेल में इसके फीचर्स है जो आप क्लास 10 में पढ़े हैं। लेकिन एक बेसिक आइडिया नंबर्स के बारे में होना चाहिए, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग कॉम्प्लेक्स नंबर, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक नंबर्स फर्स्ट। सो आई एम इंट्रोड्यूसिंग दीज नंबर्स इन फ्रंट ऑफ यू। सो इरेशनल नंबर के कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं √2, √3, है ना, पाई। चौंक मत जाइएगा, पाई का वैल्यू 3.14 नहीं होता, 3.14 के बाद भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मतलब 22/7 अगर से पूछा जाए पाई का वैल्यू है, तो क्या वो रेशनल है कि इरेशनल है? वो रेशनल है। अरे पाई का वैल्यू अगर आप क्या लिख रहे हो, 22/7 बच्चा लो, तो वो क्या है, रेशनल है। वो क्या है, रेशनल है। लेकिन अगर 3.14 लिख रहा है, उसके बाद तो वैल्यूज है, वो तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए 3.14 लिखा हुआ है। पाई का वैल्यू आज तक सुपर कंप्यूटर फेल हो गया उसका लास्ट डिजिट निकालने के लिए। क्लियर है कि नहीं है? तो लास्ट डिजिट अभी हमको नहीं पता, कंटिन्यू होता है। सो ये क्या हो जाता है, पाई 3.14 जिसे आप कह सकते हो, 3.14 डॉट 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 डॉट, ये क्या है, इरेशनल है। अब आगे चले एक कैटेगरी आगे। ये रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को क्या इस नंबर लाइन पे आप शो कर सकते हैं? देखिए ध्यान से, यहां आपने क्या लिखा, 1/2। ये देखिए 0 और 1 के बीच में यहां पे कहीं पे होगा 1/2। यस और क्या आप इस रेशनल नंबर का कोई एग्जांपल को यहां दिखा सकते हैं? मान लीजिए √2, √2 इक्वल टू क्या होता है सर, 1.41 ऐसे ही कुछ होता है। यस और नो? क्लियर है कि नहीं है? तो देखो 1 से थोड़ा ज्यादा, लेकिन 1.5 से थोड़ा कम यहां पर है, यहां पर √2 है। अरे आप लोग क्लास 10 में ना √2 ड्रॉ करने सीखे थे ना, ऐसे कहीं पे होता है। तो अगर इस नंबर लाइन में, ध्यान से सुनिएगा, अगर इस नंबर लाइन में सारे इंटेजर्स लिखे रहे और सारे रेशनल इरेशनल सब लिखे रहे, तो क्या इन दुनिया का सारे नंबर्स कवर नहीं हो जाते हैं? यस और नो बोलिएगा, आपके नॉलेज के हिसाब से बोल रहे हैं, अब तक के नॉलेज के हिसाब से।
अगर इस नंबर लाइन में सारे इरेशनल नंबर लिखे रहे, सारे इरेशनल लिखे रहे और इंटीजर तो लिखे ही है, तो क्या एक नया कैटेगरी नहीं आ रहा है जो कि सर दुनिया के सारे नंबर्स को कवर कर रहा हो? क्या है सब? रियल नंबर्स है। क्या है? अच्छा सर आपने बोला कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं? आपने तो अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन भी नहीं दिया। आई विल गिव यू द बट ये सब वैल्यूज को आप क्या कहेंगे? रियल वैल्यूज। इसका वैल्यू होता है कुछ, इसके पास अपना एक मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है। 1 का मतलब समझते हैं हम, 2 का मतलब समझते हैं हम, ये 22/7 का मतलब समझते हैं हम। तो इनको हम क्या कहेंगे? रियल नंबर्स। ऑल आर हियर रिटन रियल। मूविंग फॉरवर्ड, अब अगर रियल नंबर हमें पता है तो उसका एक दूसरा कैटेगरी में हम आते हैं, जस्ट उसका ऑपोजिट कैटेगरी है। एक है क्या, हम क्या कह रहे हैं बाबू रे? रियल नंबर। इसका एक दूसरा कैटेगरी है, नाम इसका ऑपोजिट है ऑब्वियसली, इमेजिनरी नंबर। क्या बोल रहे हैं? इमेजिनरी नंबर। सो व्हाट इज रियल नंबर? अभी जितने देखे सब क्या है? रियल नंबर्स है। ऑल आर रियल नंबर्स। तो रियल नंबर का अगर एग्जांपल आपसे पूछे, जरा बताओ क्या -5 रियल नंबर है? यस और नो? हाँ सर, +5 हो चाहे -5, उससे क्या पता, इसका एक वैल्यू है, हमें पता है, रियल नंबर है। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, 7 अगर आपसे पूछे, सर 1/2 अगर आपसे पूछे, √2 आपसे पूछे, एनी नंबर दैट यू हैव लर्नड येट इन दिस वीडियो आर रियल नंबर्स। कोई दिक्कत? तो जितने भी वैल्यूज है, रेशनल हो इरेशनल हो, सारे क्या होते हैं बच्चे लोग? रियल होते हैं। सर रियल होते हैं, ओके। अब आ जाए इस पे, इमेजिनरी पे। इमेजिनरी पे आ जाए क्या? देखिएगा इमेजिनरी, सुनिएगा। अगर कोई नंबर रूट के अंदर में नेगेटिव आ जाए, इसे हम इमेजिनरी नंबर कहेंगे। इधर ध्यान दीजिए, समझ में आ रहा है? रूट के अंदर में क्या आ जाए? नेगेटिव वैल्यू आ जाए। और भी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं कई, √-9, कोई भी नंबर, इसको हम क्या कह देंगे? इमेजिनरी नंबर्स। रूट के अंदर में क्या आ जाए? नेगेटिव वैल्यू आ जाए, माइनस वैल्यू आ जाए, उसको हम क्या कह देंगे? इमेजिनरी नंबर्स। देखिए 5 और -5 इज रियल, बट अगर यही नंबर रूट के अंदर में रहे, स्क्वायर रूट के अंदर में रहे, तो हम क्या कहेंगे इसको? इमेजिनरी नंबर। अब सुनो ध्यान से, अगर इस रियल और इमेजिनरी दोनों को मिला दिया जाए, अगर ये रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट को मिला दिया जाए, तो आपका एक सेट तैयार होता है। इस सेट को हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स। बच्चे लोग, इसका मतलब ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। वेन डायग्राम बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर सारे रियल नंबर्स आते हैं और सारे इमेजिनरी नंबर्स भी आते हैं। रियल नंबर्स का मतलब क्या होता है? कोई भी रेशनल हो सकता है, कोई भी इरेशनल भी हो सकता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं? रियल्स आर डिफरेंट देन इमेजिनरी, बट दोनों को अगर मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। सो कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर्स। क्या आप ये बात कह सकते हैं? क्या आप इस बात को कह सकते हैं? इस बात को नोट कीजिएगा, क्या ना, कॉम्प्लेक्स नंबर is the combination of real numbers and imaginary numbers. Real numbers and imaginary numbers. इस बात को कोट करके लिख लीजिए बढ़िया से। तो क्या आपको कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आ गया है? समझ में आ गया है, जिसमें रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर दोनों ही होंगे। क्लियर है कि नहीं है? चलिए अब कुछ बेसिक बातें हम इसके बारे में पॉइंट आउट करेंगे। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ
कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके सर, एक एक करके पॉइंट वाइज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, पहला बात, हम सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल डेफिनेशन पर आते हैं। पहला बात हम कह रहे हैं इसका जनरल डेफिनेशन क्या है। इंट्रो वाला पार्ट तो मैंने बता दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जिसमें रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों ही होते हैं, उसे हम क्या कह देते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, मतलब रियल नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का ही एक पार्ट है। गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो। इमेजिनरी नंबर भी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का ही एक पार्ट है। ओके, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब लिख रहे हैं हम, देखिएगा, अ नंबर ऑफ द फॉर्म, a number of the form, कौन सा फॉर्म सर, x प्लस आई वाई। आपके लिए थोड़ा सा नया है लेकिन समझ लेंगे इस चीज को। x प्लस आई वाई, वेर x इज एनी रियल नंबर, x एंड y बोथ आर रियल नंबर, x एंड y हम यहां पे लिखते हैं वेर x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये बिलोंग्स टू का साइन है, ध्यान रखिएगा। बिलोंग्स टू का मतलब होता है क्या है, ये बता रहा है, डिफाइन कर रहा है। ये सेट में हम आपको बताएंगे, वैसे आपको सिंबल बता दिए। ये क्या है, बिलोंग्स टू। x एंड y दोनों क्या है, रियल नंबर्स है। लेकिन ये x और y तो हम समझ गए सर, ये I का मतलब नहीं समझे। ये I का मतलब ये है कि रूट के अंदर में क्या है, -1 है। रूट के अंदर में क्या है, -1 है। सुनिएगा ध्यान से। अब ये जो I है बच्चा लोग, इस I का फुल फॉर्म होता है आयोटा। क्या होता है, आयोटा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आयोटा। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनिएगा। किसी भी नंबर को, सॉरी, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो x प्लस आई वाई के फॉर्म पे लिख सकते हैं। ये डेफिनेशन है। हम आपको कह रहे हैं कि x प्लस आई वाई, दैट इज जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, z होता है। क्या होता है, z। तो z इक्वल टू हम लिख सकते हैं x प्लस आई वाई। ये है जनरल डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। x और y दोनों ही रियल नंबर्स होंगे, और i का मतलब क्या होगा यहां पे, रूट अंडर -1। क्लियर है कि नहीं है? हाँ, आयोटा आपके लिए नया है, और आयोटा के बारे में स्पेशली अलग से हम बात करेंगे। क्लियर है कि नहीं है? यहां बातें खत्म नहीं हो गई, डोंट वरी। यहां तक क्लियर है? ऐसा ऐसा कई नंबर्स हो सकते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जेड इज व्हाट, जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं सर, जेड लिख करके करते हैं। जेड का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। जेड को लिखते कैसे हैं सर, एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म पे लिखते हैं। व्हाट इज एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स, एनी रियल नंबर्स, एनी रियल नंबर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, एनी रियल नंबर, जीरो भी हो सकता है। आयोटा क्या है, आपका रूट अंडर -1 है। बेसिक अभी तक जनरल इंफॉर्मेशन आपको यहीं पे हम कह रहे हैं। मान लीजिए आपके पास कई ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। जैसे एग्जांपल हम अगर दें, x के जगह में आप कुछ भी लिख सकते हैं, हम बोल रहे हैं ना, तो कुछ भी लिख सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमने लिख दिया -2 अब +3i, ऐसा लिख दिया। अरे आगे पीछे लिख सकते हैं। ये एक एग्जांपल हो गया कि नहीं? आपको हम आगे बोल दें कि 3 - 2i, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है? आपसे हम बोल दें कि -2i, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है? तो सर x तो कुछ लिखे ही नहीं, अबे x 0 लिखे है यार। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या आपसे ये बोल दें कि 2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या नहीं हो सकता है? कैसे नहीं हो सकता है? हमने बोला कॉम्प्लेक्स नंबर दो चीजें मिलकर बनती है, एक रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। क्या ये रियल नंबर नहीं है? अगर ये रियल नंबर है तो कॉम्प्लेक्स तो है ही ना। फिर से कह रहे हैं, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर।
ये है रियल नंबर और ये है इमेजिनरी नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही रियल नंबर आता है और इमेजिनरी भी आता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सो दिस इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओह माय गॉड, इतना दिन तो हम क्या पढ़ रहे थे, समझ में नहीं आ रहा। सो दुनिया में जितने भी नंबर से एक सेट और बना दिए आपके लिए नया, जिसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर इस दुनिया के सारे नंबर्स को कवर कर रहा होता है, एक्सक्लूडिंग इंफिनिटी। अरे नंबर ही नहीं है इंफिनिटी। अब इंफिनिटी को आप लेकर के मत आ जाइएगा कॉम्प्लेक्स पार्ट में। क्या आप उस तक सोच सकते हैं? कैन यू इमेजिन दैट इंफिनिटी? सो वहां तक हम सोच को लेकर नहीं जा सकते हैं, हम नहीं सोचेंगे। जहां तक हमारा कैलकुलेशन हमको अलाउ करता है वहां तक इंफिनिटी का जहां तक यूज है हम क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन इंफिनिटी का एक्चुअल मीनिंग समझने के लिए रामानुजन ने अपना जान ही दे दिया। कभी डिस्कस करेंगे रामानुजन सर के बारे में। तो 2 इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हियर y इज 0। 0 इंटू आयोटा 0 हो गया, x बचा 2। क्लियर है कि नहीं बोलिए? समझ में आ रहा है? तो अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सेट लिखना चाहते हैं, रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, सेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ध्यान से सुनिएगा, सेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आप लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? एक साथ ढेर सारा सर कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीका क्या होगा? क्या होगा? सुनो बच्चा, कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या लिखते हैं? जेड। लेकिन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं सी। क्या लिखते हैं? सी। मैंने कई सारे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर एक साथ लिखना चाहें तो हमको उसको क्या लिखना पड़ेगा? सी। हम लिखा देंगे, अभी चिंता की बात नहीं है, ठीक है। तो फिर कह रहे हैं एक्स को लिखने का तरीका क्या है? सॉरी, कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीका क्या है? सर एक्स प्लस आई वाई है, जहां पर सर x और y दोनों ही रियल नंबर को बिलोंग करता है और सर आयोटा का मतलब √-1 होता है। तो ये हो गया एक सेट, जिस सेट के थ्रू आप इन सभी नंबर्स को शो कर सकते हैं। अगर आपसे यहां पर पूछा जाए बच्चा बताओ तो क्या है यहां पे, तो हम बता सकते हैं x का वैल्यू आपने -2 लिया है और y का वैल्यू आपने 3 लिया है। यहां पे जरा बताओ तो आप बोल सकते हैं x का वैल्यू 3 लिया है, y का वैल्यू -2 लिया है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यहां पर जरा बताओ तो हम बोल सकते हैं x का वैल्यू 0 लिया है और y का वैल्यू -2 लिया है। यहां पर जरा बताओ तो आप बोल सकते हैं x का वैल्यू आपने 2 लिया है और y का वैल्यू 0 लिया है। बोलिए, इस सबको समझ पा रहे हैं? These are many, there are many complex numbers that can be represented in this format. It may be said as set of complex number. याद रखिएगा, लिख देते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, बट सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। इस बात को ध्यान रखिएगा, सेट मतलब होता है कई सारे उसमें एलिमेंट्स होंगे, तो ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है। इसको स्टैंडर्ड तरीके से लिखने का तरीका क्या है? समझ में आया कि नहीं आया? क्या लिख रहे हैं आप? C इक्वल टू सेट है ना x प्लस आई वाई, वेर x एंड y बोथ बिलोंग्स टू रियल नंबर बट आयोटा इज √-1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलिए, क्लियर है कि नहीं है? तो जनरल डेफिनेशन इसके बारे में समझ में आया? क्या आपको समझ में आया जनरल डेफिनेशन इसका? यस और नो? अगर आपको जनरल डेफिनेशन समझ में आ गया तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, इस लेक्चर को और बड़ा नहीं करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा बेस्ड ऑन आयोटा होगा। हम आयोटा को एक्सप्लोर कर रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर है? आपने क्या आइडिया लिया आज और क्या आइडिया लेकर के जा रहे हैं? ये आइडिया हुआ कि सर दुनिया में एक नंबर है दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, इसी के अंदर में एक पार्ट जो रियल था वो हम पढ़ रहे थे इतना दिन से, एक पार्ट जो है दैट इज इमेजिनरी, उसको हम नहीं जानते थे, इमेजिनरी को भी जानेंगे। और जैसे ही इमेजिनरी जान जाइएगा आप कॉम्प्लेक्स नंबर को जान जाइएगा, क्योंकि रियल नंबर तो हम पहले से जानते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।